जिल सिल दियाने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया और अनुग्रह है कि और एक दिन प्रभु ने हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु का वचन सुनना कितना अच्छा बात है। दुनिया में लोग कितना कहानी सुनते रहता, उससे हमें कोई लाभ नहीं। प्रभु का वचन का खूबी क्या है? ये वचन आत्मा और जीवन है। ये वचन आत्मा और जीवन है। कितना बड़ी बात है। हम प्रभु का वचन जितना सुनते रहता, हम प्रभु का जीवन को प्राप्त करते रहता। इसको ये सबको समझना कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये हमारे लिए जानना कितना श्रेष्ठ बात है। अपने को ये सच्चाई जानना चाहिए। प्रभु का वचन जाने बिना हम प्रभु का बारे में, स्वर्ग का बारे में, अनंतता का बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। ये जानकारी हमें होना कितना जरूरी बात है। प्रभु अपने आप को भी प्रकट करता है वचन के द्वारा। जो वचन नहीं जानता वो प्रभु को नहीं जानता। जो प्रभु को जानना है तो उसको वचन जानना बहुत जरूरी बात है। तो आज मैं वही बात पर आपको थोड़ा प्रकाश देना चाहता है। आप लोग जानना, आज भी आपके पास जो वचन है, बाइबल जो है, प्रभु का यहोवा का किताब, उसको हम कहाँ तक जान पाता, प्रभु को हम कहाँ तक जान पाया, ये जानकारी हमारे लिए कितना अनिवार्य है। आपको मालूम है, जब पुराने नियम में शमूएल एक अच्छा याजक भी था, फरिश्ता भी था, एक प्रकार वो न्यायी भी था। शमूएल के जीवन में, जब ये बचपन में उसको यहोवा के बारे में ज्ञान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर उसका कारण लिखा है। वो बात बहुत श्रेष्ठ है। मैं आपको बताऊँ, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय 7 वचन। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। हाँ, देखा, मतलब शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। यहोवा कौन है करके पूछेगा तो मालूम नहीं। हम लोग जब 90 सालों में हिमाचल में गाँव में जाकर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता है तो लोग बोलता है क्या है, आलू प्याज जैसा है क्या? देखा, उनको डाउट है कि कोई खाने वाली चीज़ है क्या यीशु मसीह है? खाने पीने के बारे में कुछ बोल रहा है क्या? देखो, अरे कुछ भी नहीं मालूम। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन लोगों ने कुछ जाना ही नहीं। कितना अद्भुत बात है ना ये जानकारी। अभी यहाँ पर शमूएल का भी अवस्था ऐसे था। शमूएल यहोवा को नहीं जानता था। कारण यहाँ पर लिखा है कि वो प्रभु का वचन नहीं जानता था, है ना। प्रभु का वचन, उसको प्रभु का वचन प्रकट नहीं हुआ था। वचन जब तक प्रकट करके नहीं मिलेगा तब तक हम प्रभु को भी नहीं जान सकते। ये सच्चाई बात है। आज कितने झूठे कथा कहानियों में जो सच्चाई नहीं है, झूठ बातों पर लोग प्रतिधि कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, धोखा की बातों पर। हमको आज ये सत्य वचन मिल गया। सत्य वचन हमेशा बना रहने वाला, स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ ये वचन, इसके प्रति हमें कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। तो फिर शमूएल प्रभु का ज्ञान में कैसे बढ़ा? वचन के द्वारा। उसी अध्याय का पहले शमूएल 3:21 वचन। और यहोवा ने शिलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शिलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। देखा, अपने आप को प्रभु ने कैसा प्रकट किया? वचन के द्वारा। देखा, वचन के द्वारा। प्रियो, अगर हमें सही प्रकार प्रभु का प्रकाशन में आगे बढ़ना है तो हम प्रभु का वचन को जानना जरूरी बात है। प्रभु का वचन जानना, यही बात यीशु मसीह जब दुनिया में आया उस समय में यीशु मसीह ने पिता से जो वचन पाया था वही वचन अपनी चेलों को दिया करके यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 8 वचन में हम देखते हैं। 8 वचन। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए। देखा, वो वचन मैंने उन्हें पहुंचाया और उन्होंने उनको ग्रहण किया। उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है
कि मैं तेरी ओर से आया हूँ हाँ। और विश्वास कर लिया है हाँ। कि तू ही ने मुझे भेजा। क्या अनोखी बात है प्रियो। ये सत्य वचन जिसको मिला वही सच्चा यौवंबर बना रह पाएगा, प्रभु पर विश्वास कर पाएगा। बहुत श्रेष्ठ बात है ना। उसका 14 वचन भी पढ़ना, यूहन्ना 17 अध्याय का 14 वचन। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। देखा, मैंने तेरे वचन किसको है? प्रभु यीशु का 12 चेलों को, उनका बारे में लिखा। और उन्होंने और संसार ने उनसे बैर किया, हाँ। क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, हाँ। वैसे ही वे भी संसार के नहीं। देखा, ये वचन पाने के बाद है ना, देखा जिसके पास अनंत जीवन का वचन है उसको ये दुनिया बाहर करता है प्रियो। क्योंकि हम ये वचन दूसरे को देता, उन लोग भी जीवन पाने के लिए जीवन का वचन है, जीवन का वचन। इतना श्रेष्ठ बात है। हम किसी को भी मिलता है तो हम उनको ये वचन पहुंचाता, और ये वचन जहाँ पर भी पहुंच जाता उनको जीवन मिलता। कौन सा? नया जीवन, अनंत जीवन। कितना अद्भुत बात है। तो ये दुनिया ऐसे लोगों को नफरत करता, दुनिया कभी नहीं चाहता ऐसे लोगों को। यहां पर हमको प्रभु को वचन के द्वारा ये प्रकाश, आपको मालूम है वचन को भी प्रकाशित करके देने वाला स्वर्गीय पिता है। प्रभु यीशु वचन का देहधारी रूप है। वचन देहधारी हुआ रूप है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह में होकर के हमें सच्चाई का वो प्रकाशन मिला। आज हम प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं, उसका चिन्ह क्या है? प्रभु का प्रेम करता है कि नहीं? प्रभु का वचन मानेगा। प्रभु हमको कितना प्यार करता है मालूम? वो प्यार भी हमारा ज्ञान से परे है। क्योंकि यीशु मसीह उस प्यार का बारे में जो कहता है ना, यीशु मसीह का हमारे ऊपर प्यार देखिए, यूहन्ना 15 अध्याय का 9 वचन। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, हाँ। वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। देखो, जैसा पिता मेरे से प्रेम रखता है ना, वैसा ही मैंने तुमको भी प्रेम करता हूँ। आप देखो, बोले के मतलब पिता का वो प्रेम हम लोग किसी प्रकार भी उसको समझना हमारा समझ की बाहर की बात है। वैसा प्रेम यीशु मसीह भी हमसे करता, और पिता में कितना प्रेम करता है करके भी यीशु मसीह वहां पर बोला वो प्रार्थना में, यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 23 वचन में, मैं उनमें और तुम मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तूने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा। जैसा, बहुत बड़ी बात है, उतना भाग अंडरलाइन करके रखना। जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही उसने उनसे प्रेम रखा। देखा, मतलब पिता जितना मुझसे प्रेम रखता वैसा यीशु मसीह चेलों को बोलता है तुमसे भी प्रेम रखता। देखो प्रियो, प्रभु का उस प्रेम को जानना, उस प्रेम में बना रहना कितना श्रेष्ठ बात है, कितना जरूरी बात है। हमको ये बात को जानना है। मैं आज प्रभु को उस प्रेम में बना रह पाता है क्या? प्रभु में बना रहना, प्रभु के प्रेम में बना रहना, ये सब एक ही आधार में है, वचन मानने के ऊपर है ना। यीशु मसीह पिता के प्रेम में कैसा बना रहा, और हमें भी वही तत्व प्रभु ने बताया। कौन सा? यूहन्ना 15 अध्याय उसका 10 वचन में, यूहन्ना 15 का 10। यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे, हाँ। तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। देखिए, यीशु मसीह बोलता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरा प्रेम में बना रह पाएगा। देखो, और कोई भी मार्ग नहीं प्रिय, प्रभु का वचन पर बना रहना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसलिए हमें प्रभु का सिखलाई को प्राप्त करना कितना जरूरी बात है। आज हम प्रभु का वचनों को कहाँ तक सीख पाता, ये जानकारी हमें चाहिए। प्रभु बोलता है मेरी वचन को अगर तुम मानेगा तो मेरा प्रेम में बना रहेगा। और आगे प्रभु अपना विषय में भी वो गवाही दे रहा है। हाँ,
जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है हाँ। और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हाँ देखा एक्चुअली मलयालम में थोड़ा ये भाग पहले आया, बाद में ये भाग आया। खैर कोई बात नहीं। मतलब जैसा मैं पिता की आज्ञा मान करके उसका प्रेम में बना रहता, वैसा ही तुम मेरी आज्ञा मानोगे, मेरा प्रेम में बना रहेगा। ऐसे आना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। कोई कोई परिभाषा में आगे पीछे हो जाता, नो प्रॉब्लम, लेकिन विषय बहुत गंभीर है। हम प्रभु का प्रेम में बना रहना चाहते हो, हम प्रभु का वचन में, उसकी आज्ञाओं में बना रहना जरूरी बात है। आज मैं कहा तक सच में वही तो प्रेम का चिन्ह है प्रियो। प्रेम का चिन्ह वहाँ पर है। वो बात यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय उसका 23 वचन में कहा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा हाँ। तो वह मेरे वचन को मानेगा, हाँ। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। इतना बड़ा बात है। इसका मतलब हम प्रभु का वचन को मानने वाला है तो हमें त्रिएक परमेश्वर के साथ संगति है। वो इसके बिना संगति नहीं है प्रिय, इसके बिना संगति नहीं। आज भी कितने लोग ये वचन का गौरव, अब वो लोग दुनिया का नाशमान बातों के पीछे भाग रहे। टाइम नहीं वचन पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वचन जानने के लिए, वचन मनन करने के लिए लोगों के पास समय नहीं। वो इस माया का पीछे, माया मोह में डूबे हुए, दिनों भी प्राप्त होने पर भी लोगों को तसल्ली नहीं। वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, संगति के लिए समय नहीं। किसके लिए समय है प्रियो? आपको, आपका ये जिंदगी का समय आप किस बात के लिए इस्तेमाल करते हो ना? ये बात को हमें जानना चाहिए। ये सच्चाई अगर हमने नहीं जाना तो कितना बड़ा धोखा है। इसलिए प्रेम, आप प्रभु को प्रेम नहीं करता, वो सबूत है। प्रभु ने वहां पर वो 24 वचन में, यूहन्ना 14 अध्याय का 24 वचन का शुरुआत पढ़ना। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता हाँ। वह मेरे वचन को नहीं मानता। देखा है, वचन नहीं मानता। प्रियो, हमारे जीवन में हम क्यों नहीं प्रभु का वचन को नहीं मानता? क्यों? कारण हम प्रभु को प्रेम नहीं करता। प्रभु को प्रेम करना, प्रभु को प्रेम करना, तो प्रभु का वचन है, हर एक बात से हमें बताता है। प्रभु का सच्चा प्रकाश तक प्रभु का वचन से हमें मिलता। तो बाइबल इस सारे मानव जाति को 3 भाग में डिवाइड किया है, विभाजित किया। कौन कौन सा है? बहुत लोगों को मालूम, पर तो बहुत लोगों को नहीं मालूम है ना। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 32 वचन में, तुम न यहूदी न यूनानी हो और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। देखिए यहाँ पर 3 ग्रुप का बारे में बताया, 3 विभाग, एक यहूदी और एक यूनानी और एक प्रभु का मंडली। देखा, 3 भाग। आप देखिए इसमें कौन सा भाग में हम लोग हैं? हम यहूदी है क्या? नहीं, हम यहूदी नहीं। हम जन्म से यूनानी या अन्य जाति के लोग थे। परमेश्वर के चुने हुए लोग होता यहूदी या इस्राएल, है ना। आपको सबको मालूम है, अब्राहम का बेटा, इसहाक का बेटा, याकूब का 12 बेटा, और इस्राएल नाम याकूब को मिला। ये सब चरित्र आपको मालूम। तो पीढ़ी उनको बोलता है यहूदी। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में हम उनमें से नहीं था, हम लोग जातियों से था। और तो अभी हम एक विशेष एक ग्रुप निकला, वो है मंडली। मंडली बोलेगा तो उसमें यहूदी भी है, यूनानी भी है। कितना अनोखा बात है। और ये था वास्तव में मतलब महान प्रभु का, महान परमेश्वर पिता का, मानव दिल का गहरा एक भेद की बात। मंडली ये पुराने नियम के भक्तों को प्रकट करके मिला हुआ बात नहीं। ये प्रभु ने मानव प्रेरितों और पवित्रताओं और नया नियम की मंडली को प्रकाशित किया। बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे जीवन में
मैं आज कहाँ मरे, मैं मंडली जीवन में है कि नहीं, ये बात को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मंडली बोलेगा तो प्रभु का मंडली है। प्रभु ने यीशु मसीह ने कहा हुआ एक अच्छा स्टेटमेंट मत्ती 16:18 में हम पढ़ता है, मैं मेरा मंडली बनाऊंगा। देखा, मैं मेरा मंडली बनाऊंगा। कौन? प्रभु बना। किसका? प्रभु का मंडली। अभी वो मंडली का सदस्य कौन है करके प्रेरितों 2 अध्याय का 47 की आखिरी भाग में लिखा है। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन मिला देता था। हाँ, देखिए, प्रभु यीशु मसीह उद्धार पाने वाले लोगों को प्रतिदिन मंडली में जोड़ता है। देखिए कितना अद्भुत बात है ना। आप लोग ये बात को जानना, प्रभु का मंडली प्रभु बनाता, प्रभु का मंडली का सदस्यों का खूबी या उनका योग्यता उद्धार पाया है। बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु का वचन को ग्रहण किया, उद्धार पाया, सबसे बड़ी बात है। तो ये उद्धार पाए वाले लोगों का झुंड है प्रभु का मंडली। परंतु आज हम दुनिया में जो मंडली है, उस मंडली में 3 प्रकार का लोगों को देखता है। वो लोग कितना प्रकार का? 3 प्रकार का लोग। वो है, एक स्वाभाविक लोग, दूसरा शारीरिक लोग, तीसरा आत्मिक लोग। ये 3 प्रकार का लोगों को हम लोग मंडली में देखता। आज मतलब एक स्थानीय मंडली में हम जाएगा तो वहाँ पर जो स्वाभाविक लोग बोलेगा तो जिनका उद्धार नहीं हुआ, जिनको प्रभु की आत्मा नहीं मिला, और शारीरिक लोग बोला तो जिनका उद्धार हुआ परंतु उनका आत्मिक जीवन में इतना बढ़ोतरी नहीं हुआ। और तीसरा आत्मिक लोग बोलेगा तो वो आत्मा में, वचन में, परिपक्वता में बढ़ने वाला अनुभव में है। ये 3 प्रकार के लोग हम आज मंडली में देखते हैं। इसमें आज मैं आपको थोड़ा ये स्वाभाविक लोगों के बारे में थोड़ा सा बोल करके आज के एक क्लास में ख़त्म करना चाहूँगा। स्वाभाविक लोगों का खूबी क्या मालूम है? उसका मतलब वो लोग आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता, स्वर्गीय बात को समझ नहीं सकता। पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय का 14 वचन में प्रेषित उनका बारे में स्पष्ट बताता है। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हाँ, देखा, तो वो लोगों का नाम क्या बोला? स्वाभाविक। इसमें शारीरिक इसमें शारीरिक लिखा, लेकिन स्वाभाविक लोगों के बारे में वो लिखा शारीरिक। अब कुछ भाषा में थोड़ा अंदर होता है, आप लोग उसको समझना। इसका मतलब क्या है कि इनका नया जन्म नहीं हुआ, जिन्होंने प्रभु का सुसमाचार सुना परंतु उन्होंने प्रभु को दिल नहीं दिया, उन्होंने प्रभु की आत्मा नहीं पाया। प्रभु का आत्मा ना पाने के कारण आत्मिक बातों को कितना भी सुनाए वो लोग समझता नहीं, क्योंकि आत्मिक बात समझने के लिए आत्मा चाहिए, प्रभु की आत्मा चाहिए। प्रभु की आत्मा बिना आत्मिक बात को नहीं समझ सकता। आज भी बहुत लोग है ना, हम लोग हम ऐसा समझने के लिए नामधारी लोग बोलता, नामधारी मसीह लोग, वो लोग मतलब चर्च जाता है, उधर ही बाइबल पढ़ता है, पर तो वो समझता नहीं क्या पढ़ा, क्या बोला, पादरी ने भी क्या बोला मालूम नहीं, है ना। संगठनाओं में हम देखता है उनका पास्टर ने क्या बोला मालूम नहीं, सुना लेकिन मालूम नहीं। उनमें से कई लोग डुबकी भी लिया हुआ है, बोला तो 32वां, लेकिन उनको नया जन्म का अनुभव नहीं, उनका उद्धार नहीं हुआ। वो लोग स्वाभाविक लोग हैं, उनको ये बात सब एकदम समझने में नहीं होता, उसको अमल नहीं कर पाता, बस जाता आता है, उतना में वो लोगों को खुश है, पर तो उनको ये नहीं मालूम वो कहाँ जा रहा है। और आज प्रभु ने मुझसे क्या बात किया
वो बात का मुझे क्या करना चाहिए, वो तो उसको कुछ बाधा ही नहीं। ऐसे कितने लोग हैं। आज आपका अवस्था कैसा है? आप प्रभु का वचन सुनने पर आपको समझ में आ रहा है? आपको मालूम है, एक दो संभव हम लोग बाइबल में भी बहुत ऐसा है। जब प्रेरितों का 8 अध्याय में उसमें एक खोजा के बारे में हम देखता है। वो खोजा यरूशलेम में आकर के वापस इथियोपिया जा रहा था। हृदय में बैठ करके वो वहाँ से उन्होंने एशिया नबी का किताब का एक रोल ले करके उसको बैठ करके पढ़ रहा था जोर से। उस समय में लोगों के एक स्वभाव है जोर से पढ़ता। तो मतलब प्रभु के आत्मा ने फिलिपुस को कहा, तुम वो परिसर में जाओ और वो हृदय के साथ मिलकर चलो। वो बेचारा भागा, जा कर के देखा तो ये बड़ा जोर से वचन पढ़ रहा है। जा कर के बोला, सब आप जो पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है क्या? तो उन्होंने बोला, जब तक कोई नहीं समझाएगा तो मैं कैसे समझूं। देखा, पढ़ता है, किसने पढ़ा भाई? अब समझता है नहीं तो फिर क्या पढ़ाई करने से क्या फायदा? टाइम पास कर रहा। कितने ऐसे लोग हैं, बाइबल पढ़ता है लेकिन कुछ समझता ही नहीं। आप पूछो क्या पढ़ा? हाँ मैंने पढ़ा। क्या समझा? ऐसा व्यक्ति को ना पूछना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ पढ़ करके और दोषी ठहरेगा। मैं ऐसे लोगों को अभी पूछता भी नहीं, क्योंकि किस लिए? क्योंकि पढ़ने से समझता ही नहीं, कैसे समझेगा आत्मा बिना है? अभी थोड़ा पढ़ना हो भाग 8 अध्याय 31-31। फिलिपस ने उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? देखा, अरे पढ़ने पर नहीं समझता, फिर इतना चिल्ला कर क्यों पढ़ाई किया है? देखो आज भी ऐसा कितने लोग हैं, क्या पढ़ाई करता है पर समझता ही नहीं। क्या पढ़ा? हाँ पढ़ा क्या? हाँ पढ़ा, क्या पढ़ा? देखा, मैं ऐसा बहुत लोगों को मिलते रहता हूँ हैं, उनके बारे में अभी अपन क्या बोलो, सगदाव करना, माना दया करना, इसके अलावा क्या करें, है ना? वही बात आपको मालूम है, जब यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में वो जो निकोदेमुस नाम का व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आया था, उन्होंने बहुत यीशु मसीह का तारीफ करके आया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको बोला, उसका 3-4 वचन पढ़ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए शरीर से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? देखा, अभी प्रभु बताने वाला वो बातों से थोड़ा भी मिला जुला बात है क्या? नहीं है ना? ये तो बात है, क्योंकि उन्होंने उद्धार नहीं पाया, नया जन्म नहीं पाया। जब तक प्रभु की आत्मा नहीं पाएगा, प्रयोग आत्मिक बात को नहीं समझ सकता। और आप बाइबल का कोई भी बात होगा, शब्द होगा और कुछ व्याख्या भी करेगा तो बहुत गलत व्याख्या करेगा। इसलिए समझना, आत्मा पाए बिना, उद्धार पाए बिना वचन को व्याख्या करने ना जाए तो ये बहुत भयंकर धोखा हो जाएगा, है ना? आज भी नया जन्म पाया, उद्धार पाया बोलकर कितने लोग कितने वचनों को टेढ़ा मुड़ा सिखाता है। कई लोग मतलब आगे 5 वचन में बोला, जब तक जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं पाए, वो जल को बपतिस्मा बोल करके व्याख्या करता है। मतलब कितना बड़ा धोखा का बात है। वचन को जानना प्रिय, आत्मा के द्वारा वो वचन का व्याख्या होना। जहां पर जन्म मिला, कई लोगों को सिर्फ डुबकी दिखाई देता, बपतिस्मा दिखाई देता, उनको प्रभु का वचन का सच्चा प्रकाश आत्मा में नहीं मिला, है ना? यूहन्ना बपतिस्मा देने ने बोला, वो तुम्हें आग और आत्मा में बपतिस्मा देगा। कई लोग बोलते हैं आग का बपतिस्मा भी लेना है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी लेना। देखो भाई, वचन को ठीक से समझना, प्रभु के आत्मा में होकर के वो वचनों को समझना,
पवित्र लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। यीशु मसीह वही, वो तो आग का बपतिस्मा का बात 2 जगह पर सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला, यीशु मसीह ने नहीं बोला। यीशु मसीह बोला वो बात आत्मा का बपतिस्मा है, और वो हुआ भी। पर तो कई लोग ऐसा बातों को लेकर के बाप ने क्या क्या बिगड़ा हुआ उपदेश लेकर आता है। प्रियो, हम लोग ये बात को जानना, हम लोग अगर सत्य वचन को सही रीति में प्रभु की आत्मा में नहीं जानेगा तो इसलिए स्वाभाविक मनुष्य अभी इतना बड़ा उपदेश देते देते बुढ़ा हो गया, बुढ़ा है। बुढ़ा होने के बावजूद भी निकोदेमुस को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो स्वाभाविक मनुष्य था, उसका उद्धार नहीं हुआ था, उसका नया जन्म नहीं हुआ था, उसमें प्रभु की आत्मा नहीं था, इसलिए उसने नहीं जाना। क्योंकि आत्मा का बिना ये कैसा समझ पाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रभु का बड़ा योजना क्या है प्रयोग, हमें किसी प्रकार भी हमें हर एक जो प्रभु ने जिसको चुना उनको पुराना सृष्टि से पूर्ण रूप में बाहर ला करके नया सृष्टि में जोड़ना, नया सृष्टि में जोड़ना बोलने का अर्थ उसको नया जन्म का अनुभव देना। नया जन्म का अनुभव का अर्थ एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु का जीवन का भागीदार बनाना। कौन सा जीवन? प्रभु का जीवन। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति में प्रभु का जीवन है, वो प्रभु का जीवन का भागीदार है। पुराना बात खत्म हो गया, अभी नया सृष्टि बन गया, नया जन्म पाया, वो प्रभु की ओर से पाता है और उस समय में प्रभु का वो जीवन प्राप्त करता, उसका पूरा स्वभाव बदल जाता। ये है प्रभु का कार्य। इसलिए मैं आपको बार बार एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, दुनिया भर में दो ही मनुष्य या दो ही आदम, एक पहला आदम और एक आखिरी आदम, एक ही पहला मनुष्य और आखिरी मनुष्य, ऐसा दो ही है ना। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 45 वचन। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य या पहला मनुष्य आदम और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। देखिए वापस एक बार पढ़िएगा। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। देखिए अंतिम आदम में हमें लाकर रखना, यह स्वर्गीय पिता का कार्य। इसलिए सुसमाचार दिया जाता। ये वचनों को आप बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। आपका उद्धार हुआ है कि नहीं? आज आपका आम्र है, आपने एक ही बार इस दुनिया में जन्म लिया। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ, आप निश्चय पहला आदम में रहने वाले लोगों का अवस्था वो नाश में जाएगा, अनंत काल का नरक में जाएगा। हमें उस आदम से निकाल करके अंतिम आदम मसीह में लाता है। ये है स्वर्गीय पिता का कार्य। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, वो कालवरी सूली पर हमारे लिए बलिदान हुआ। उसके बलिदान पर जो भी विश्वास करके प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानकर ग्रहण करने वालों को पिता मसीह में रखता, पिता उनको मसीह में रखता। आदम में रहेगा तो पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 22 वचन में हम लोग देखता है। और जैसे आदम में सब मरते हैं, देखा पहले आदम में जो भी है सब मरेगा तो वो आनंद का भागीदार बनेगा, क्योंकि उन्होंने नया जन्म नहीं पाया, उनका उद्धार नहीं हुआ, पाप क्षमा नहीं हुआ, प्रभु की आत्मा नहीं पाया। इसलिए वो स्वाभाविक लोग हैं, वो प्रभु का वचन को समझ नहीं पाता। बहुत ऐसा लोग है, जब हम सुसमाचार सुनाता है तो वो लोग गर्व करता है कि हम रूढ़ी परंपरा से मसीह लोग हैं, हमको बदलने की कोशिश मत करो, हैं और लोगों को बताओ। ऐसा बोलने वाले लोग बहुत हैं, पर तो उनको प्रभु का वचन नहीं मालूम, प्रभु की आत्मा उसमें नहीं, उनका जीवन की यात्रा में वो कहाँ जा रहे हैं उनको मालूम नहीं, लेकिन फिर भी वो घमंड करता है। प्रियो, आप ये बात को जानना, आपका वास्तव में आपका उद्धार या नया जन्म हुआ है क्या? अब
प्रभु यीशु मसीह में है क्या, प्रभु की आत्मा आप में है क्या। नहीं तो प्रभु का वचन कहता है आप स्वाभाविक मनुष्य, आप प्रभु के बातों को समझ नहीं पाएंगे, आप प्रभु में बढ़ नहीं पाओगे। जब तक आपका नया जन्म नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ, तो बढ़ने का सवाल ही नहीं। इसलिए मैं आपको हर एक लोगों को विनती करता हूँ, परखो। आज आप अगर बाइबल का वचन सुन रहे हैं, ये वचन आपको समझ में आ रहा है, या आप बाइबल पढ़ता होगा, आपको पढ़ने वाला भाग समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आता है तो इसका मतलब प्रभु की आत्मा आप में नहीं, क्योंकि आत्मा का सहायता बिना, क्योंकि आपको मालूम 12 कोरिन्थी 2 अध्याय का 12 वचन में वो स्पष्ट गाता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हाँ। परंतु वह आत्मा पाया है हाँ। जो परमेश्वर की ओर से है, हाँ। कि हम उन बातों को जाने हाँ। जो परमेश्वर ने हमें दी है। हाँ, देखा, आत्मिक की बात, अनंतता की बात, वो बात प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु की आत्मा का सहायता चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज मेरा जीवन में मैं प्रभु का वचन जब सुनता है या पढ़ता है, मुझे समझ में आता है क्या, ये बात को हमें परखना नहीं है। तो प्रभु का वचन कहता है आप स्वाभाविक है। तो मैं इसलिए आपको बताया, मंडली में ये 3 प्रकार का लोग हैं, स्वाभाविक लोग हैं, शारीरिक लोग हैं और आत्मिक लोग हैं। तो आपका अवस्था आज कहाँ पर है, ये बात जरूर आप जानो, जांचो और मालूम करो। बाकी जो शारीरिक लोगों का भी अवस्था क्या है और आत्मिक लोग कौन है, उनको हम कैसे पहचानेंगे। मैं कहाँ पर है आज, मैं अगर हम प्रभु में आ गया तो भी मैं अभी भी मतलब शारीरिक है या आत्मिक है, ये बातों को भी हमें अच्छी तरह जानना बहुत ही अच्छी बात है। तो प्रभु का अनुग्रह है, तो प्रभु आज अगर नहीं आया कल का दिन, ये बात को आपके साथ शेयर करने के लिए प्रभु हमको सहायता करेगा। ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।